ओम शांति 22/9/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे जितना समय मिले सच्ची कमाई करो, चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ नहीं। प्रश्न, जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एक रस हो जाएगी और मैनर्स सुधरते जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी? बाबा कहते हैं, उनसे कोई ना कोई विकर्म जरूर होगा। बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि हमारे द्वारा कोई विकर्म हो रहा है। बाप का फरमान न मानने के कारण धोखा खाते रहेंगे। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों को खातरी हो गई है कि बेहद का बाप आया हुआ है। श्री कृष्ण को बेहद का बाप नहीं कहेंगे, ये तो नाटक वालों ने निकाला है। नहीं तो महाराजा धीराजा श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो नहीं बनता हूं, तुम बच्चों को बनाता हूं। कृष्ण के लिए कहते हैं ना, लॉर्ड कृष्णा। तो इन गीतों से कुछ न कुछ अच्छा अर्थ निकलता है। बाबा तो गरीब निवाज है। बाबा कहते, मैं तो सत्युग का प्रिंस नहीं बनता हूं। अभी जानते हो कि भारत पतित पावन परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। मनुष्य तो समझते हैं कि परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है। हाँ, मरण से बेशक न्यारा है, क्योंकि उनको अपना शरीर ही नहीं। बाबा थोड़ी जन्म लेता है, उनका तो दिव्य अवतरण होता है। गर्भ से वो जन्म नहीं लेते और विश्व का मालिक हम बच्चे बनते हैं। पुनर्जन्म में तो वो आते ही नहीं। हमारी 84 जन्मों की कहानी है ना। तो तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा कहते, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है। घर बार भी नहीं छोड़ना है। सिर्फ कहते बच्चे विकार में नहीं जाना। इस पर ही अक्सर करके झगड़ा होता है। सिर्फ विकार में नहीं जाना तो भी झगड़े होते हैं। बाबा कहते हैं कि अभी मैं तुमको शिक्षा दे रहा हूँ। तुम धीरे धीरे तुम्हारी अवस्था एक रस हो जाएगी तो तुम्हारी कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएगी। फिर कोई चंचलता नहीं होगी। जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा हो, बुद्धि में यह ख्याल रहे कि हमको कंपेनियन हो रहना है। जो कुछ भी पढ़ते हो वो भूल जाओ। बाबा कहते, अभी तक जो भी पढ़ा है ना वो भूल जाओ। हमको बाप ऐसा पढ़ाते हैं जो हम सच्ची कमाई कर विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाप कहते, हियर नो इविल, सी नो इविल। यह तुम्हारे लिए है। अभी तुम बच्चे मंदिर लायक बन रहे हो ना, इसलिए बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। बाबा कहते, बुरा मत सोचो भी। तो बाबा कहते हैं कि तुमको ज्ञान सागर बाप मिला है तो उनसे सुनना पड़े। दूसरे की तो तुमको क्या सुनने की दरकार ही नहीं। दूसरों की कुछ बातें सुनने की जरूरत नहीं। तुमको ज्ञान सागर बाप मिलता है तो उसका ही सुनना पड़े। दूसरे की तो तुमको सुनने की दरकार नहीं। मनुष्य टीचर के पास, गुरु के पास जाते हैं तो गुरु कभी ऐसे कहते हैं, क्या काम विकार में नहीं जाओ? वो ऐसा नहीं कहते ना। तो बाबा कहते, ये सत्संग ही अलग है। बाकी इस पति तो दुनिया में लक्ष्मी कहाँ से आएगी? दुनिया वाले कहते ना, बाप जो शिवाचार्य है वो ज्ञान का कलश माताओं पर रखते हैं। माताओं के सिर पर ज्ञान का कलश रहता है। बाकी इस पति तो दुनिया में लक्ष्मी तो नहीं आती। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में होते हैं। अभी शिव बाबा हमको देखो शिव शक्ति बना रहे हैं। आज स्वर्ग में रहने के लायक बना रहे हैं। आत्माओं को स्वर्गवासी बनाओ। देखो बहुत बार बाबा कहते हैं ना कि दुनिया वाले कहते कि स्वर्गवासी हुआ मतलब स्वर्ग पधारा। तो स्वर्गवासी हुआ तो बाबा कहते फिर यहाँ ब्राह्मणों को बुलाकर क्यों खिलाते हो नरक का? तो स्वर्ग की चाहना तो सब रखते हैं। कोई मरता है तो कहते ना फलाना स्वर्ग पधारा,
उनसे पूछना चाहिए, जब स्वर्ग में गया तो नरक में बुलाकर ब्राह्मण आदि को क्यों खिलाते हो? फिर तो यह अज्ञान अंधियारा हुआ। यह तुम यहाँ से सूक्ष्म वतन में लेकर जाकर खिलाते हो, क्योंकि तुम जानते हो यह पवित्र भोजन है। यहाँ के रस्म रिवाज है ना, सूक्ष्म वतन में हम बाप दादा को भोग लगाते हैं, तो बाबा कहते तुम यहाँ से भोग लेके जाते हो, ये तो रस्म बड़ी पवित्र है। लिखते भी है बाबा फलाने का भोग लगाओ तो उनको पवित्र भोजन मिले। गाया हुआ है ना, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन को पसंद करते हैं। बरोबर तुम्हारी महफिल सूक्ष्म वतन में लगती है। ऐसे नहीं कि ध्यान कोई अच्छा है, नहीं, योग को ध्यान नहीं कहा जाता, ध्यान को योग नहीं कहा जाता। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो विकर्म विनाश हो। बाकी ध्यान में जाना, सत्युग का साक्षात्कार होना, बाबा कहते इससे तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। हाँ, ये रस्म है। हमारी महफिल फरिश्तों की महफिल, देवताओं की महफिल सूक्ष्म वतन में लगती है, हम बाबा को भोग लगाते हैं, बाकी विकर्म विनाश तो नहीं होते हैं। वैकुंठ में जाकर रास लीला करते हैं, यह कोई कमाई नहीं है। मुरली तो सुन नहीं सकते ना, यह भोग आदि तो एक रस्म रिवाज है। ड्रामानुसार मनुष्य की रस्म रिवाज और संगम योग ब्राह्मणों की रस्म रिवाज में रात दिन का फर्क है। यहाँ से जाकर सूक्ष्म वतन में खिलाते हैं। इन बातों को जब तक नए समझे नहीं तब तक संशय उठता है। यह कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में नहीं, तो संशय पड़ा और चला गया। फिक्र की कोई बात नहीं, तकदीर में नहीं था। ये बातें जब सुनते हैं ना, सूक्ष्म वतन के अनुभव सुनाते, भोग संदेशी लेके आती है, भोग द्वारा जो संदेश मिलता है, नए आत्माओं को डाउट हो जाता है तो वो चले जाते हैं। बाबा कहते हैं अरे हमारा काम है वर्षे से, हम पढ़ाई फिर क्यों छोड़े? संशय नहीं करना है, मुरली तो सुनना चाहिए ना। कोई बाहर में दूर चले जाते हैं, मुरली भी नहीं मिल सकती, तो बाप कहते हर्जा नहीं, तुम याद में रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, यह बाप की श्रीमत मिली हुई है। कहाँ भी रहो, तुम लड़ाई के मैदान में भी हो ना, तो भी बाबा को याद करो। देखो बाप मिलिट्री वालों को भी समझाते हैं, तुमको वो सर्विस तो करनी पड़ेगी ना, यह तुम्हारा धंधा है, शहर की संभाल करना, तुम पगार खाते हो तो एग्रीमेंट हुई है ना, तो संभाल भी करनी है। बुद्धि में लक्ष्य तो बैठा हुआ है। बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता वो कहते हैं कि बच्चे तुम मेरी याद में रहो तो विकर्म विनाश हो। शिव बाबा की याद में रहकर खाओ तो कोई ऐसी चीज होगी वो पवित्र हो जाएगी। जितना हो सके परहेज भी रखनी है। लाचारी हालत में बाबा को याद करके खाओ, इसमें भी मेहनत है। ज्ञान को युद्ध नहीं कहा जाता, याद में युद्ध होती है। कितनी बड़ी बात है। ज्ञान तो मुरली तो हम बड़े अच्छे से सुन लेते, लेकिन याद में बैठते तो संकल्प चलने लगते हैं। तो विकर्म विनाश याद से ही होते हैं। निराकार बाप साकार में कैसे होगा, समझने की प्रैक्टिस पर सारा मदार है। निराकार बाप साकार में कैसा होगा, ये समझने की प्रैक्टिस पर सारा मदार है। साथ में मैनर्स भी अच्छी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं, दूसरे को तीर अच्छा लगता है, खुद में मैनर्स न होने के कारण उन्नति होती नहीं। ऐसे नहीं कि योग बिगर धारणा नहीं हो सकती। देखो कोई अच्छा ज्ञान अच्छा सुनाते हैं, योग कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि योग बिगर धारणा नहीं हो सकती, धारणा तो होती जाती है। समझो किसी को हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं तो वो झट बुद्धि में बैठ जाएगा। बाबा की याद कुछ भी बुद्धि में नहीं होगी। मांस मदिरा खाते रहेंगे, यह तो एक कहानी है ना। वो याद पढ़ना तो सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आती है, याद की बात नहीं आती। देखो आज बाबा ने कहा कि ज्ञान तो चलो बहुत अच्छा सुना लेते हैं, लेकिन बाबा की याद भी बुद्धि में होनी चाहिए। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे ना, और ही जास्ती विकर्म करेंगे। इतना भी बुद्धि काम नहीं करेगी कि ये विकर्म है। फरमान न मानना यह भी बहुत बड़ा पाप है। शिव बाबा का फरमान है ना, यह करो, तो उनका फरमान मानना पड़े। नहीं मानेंगे तो बड़ा धोखा खाते हैं। बाबा कहते साथ में मैनर्स भी अच्छे करो, सर्वगुण संपन्न बनो, माया से धोखा नहीं खाओ। कई प्रतिज्ञा करके फिर ठहर नहीं सकते, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। पवित्र नहीं रह सकते तो चले जाते हैं।
तुम बच्चे जानते हो बाप गरीब निवाज रहमदिल है। हम बच्चों को खास और सबको आम समझाते हैं। सतयुग में बराबर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। उसके बाद इस्लामी, बौद्धी, देखो चंद्रवंशी, सतयुग के बाद चंद्रवंशी बनते हैं, फिर इस्लामी बौद्धी आते हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो गुम हो गया ना। बड़ का झाड़ कलकत्ते में जाकर देखो, फाउंडेशन है ही नहीं, सारा झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगा हुआ है, झाड़ खड़ा है। देखो सब धर्मों का झाड़ खड़ा है, लेकिन ये जो जड़ है ये कितना, देखो बड़ के झाड़ में दिखाते ना कि उसकी जो जड़ें बहुत किलोमीटर तक दूर, कलकत्ते के में जो बड़ के झाड़ है उनके बहुत किलोमीटर तक दूर चली गई है। पता भी नहीं चलता कौन से और पेड़ का कौन सा फाउंडेशन है, या फिर उसकी मूल बोलते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, रूट्स उसके कौन से हैं, कौन से पेड़ के हैं, वो भी नहीं समझ में आता। वैसे सब धर्म वाले खड़े, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, नजर नहीं आता। अभी ये फिर से स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप और वर्षे को याद करना है, एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है वो सब भूल जाओ। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। वरदान बहुत सुंदर वरदान है। बाप की छत्र छाया के नीचे रहो, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भवो। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। सब फिक्र बाप को दे दिया। जिनकी खुशी गुम होती है, कमजोर हो जाते हैं, उन पर माया की छत्र छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमजोरी माया का आह्वान करती है। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ जाती है तो परेशान रहेंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। इसलिए सदा बाप की छत्र छाया में रहो, याद की छत्र छाया में रहो। स्लोगन, जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है। ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा की छत्र छाया में सभी बैठ जाएंगे। ज्ञान सूर्य शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर, और उनकी पवित्रता की गोल्डन किरणें छत्र छाया बनकर, सुरक्षा कवच बनकर, माया से सुरक्षा कवच बन रहा है, मेरे ऊपर पड़ रही है। मुझ आत्मा में परमात्मा की सुनहरी गोल्डन रंग की किरणें जा रही है, शरीर में फैल रही है, और शरीर को सुरक्षा कवच का औरा बन गया है, परमात्मा की शक्तियों का कवच। मैं आत्मा संपूर्ण सुरक्षित। ओम शांति, ओम शांति।